पवित्रता के संरक्षक गुरु की उपस्थिति में और पवित्र स्थानों में आचरण के लिए एक हृदय स्पर्शी मार्गदर्शिका। पवित्र वातावरण बनाएं। इंद्रियों पर नियंत्रण। कृपया तेज सुगंध, खनकने वाले गहने या ऐसी किसी भी वस्तु का उपयोग न करें जिससे दूसरों को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। अपने फ़ोन और टैबलेट को पूरी तरह से साइलेंट मोड पर रखें और संभव हो तो उन्हें बाहर ही छोड़ दें। पवित्र स्थान वह है जहां आप अपना संपूर्ण ध्यान दिव्यता पर केंद्रित कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से शांत रहें। पवित्र स्थानों में लोग बहुत तीव्र भावनाएं महसूस कर सकते हैं। अपने प्रसन्नता के आंसुओं या हर्ष की लहरों को बाहर प्रकट किए बिना भीतर ही अनुभव करें। साथ ही यदि आप असहज महसूस करते हैं तो धैर्य रखें और इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अंश के रूप में होने दें। आपका शांत रहना दूसरों को भी शांत रहने में सहायक होता है। दूसरों के प्रति सम्मान। यह समझें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर है। किसी का आकलन न करें, तुलना न करें और ना ही दूसरों की साधना में विघ्न डालें। यदि कोई व्यक्ति शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत हो तो उसे संभालने का कार्य जिम्मेदार लोगों पर छोड़ दें। आप अपने आचरण पर ध्यान दें। सम्मान और प्रेम का पवित्र नियम। गुरुदेवों ने हमें सिखाया है कि जो भी वहाँ उपस्थित है उसका सम्मान करें, क्योंकि हर व्यक्ति में दिव्यता की चिंगारी है। उन सबसे प्रेम करें जिन्हें गुरु प्रेम करते हैं और वे तो सभी से प्रेम करते हैं। उससे प्रेम करें जो सबसे प्रेम करता है। यही सभी के लिए भाईचारे का मार्ग है। पवित्र स्थान में हम प्रत्येक में गुरु को देखना सीखते हैं। आलोचना के विष से दूर रहना। पवित्र स्थानों में आलोचना या दोष निकालने के लिए कोई स्थान नहीं है। ये आदतें बुरे संस्कार पैदा करती हैं और आध्यात्मिक वातावरण को किसी भी अन्य अनुचित आचरण से अधिक दूषित करती हैं। यदि आपको व्यवस्था अथवा कार्यप्रणाली में कोई कमी दिखाई देती है तो बिना कुछ कहे उसे लिख लें। बाद में उसे सम्मानपूर्वक कागज पर लिखकर उचित माध्यमों से भेज दें। ऐसा करना संभावित आलोचना को उपयोगी सेवा में बदल देता है। शांति स्थापित करना। आपकी उपस्थिति से उस स्थान की शांति और गहन होनी चाहिए। जैसे पानी की एक बूंद सागर में मिल जाती है, वैसे ही स्वयं को आध्यात्मिक वातावरण में विलीन हो जाने दें। यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो तो शांत रहते हुए मन ही मन प्रार्थना करके पुनः शांति स्थापित करने वाले व्यक्ति बने। वार्तालाप का पवित्र क्रम। कभी भी कार्यकर्ताओं या किसी अन्य से यह आग्रह न करें कि वे सबसे पहले आपकी बात सुनें। ऐसा आग्रह
ईश निंदा के समान है, क्योंकि यह अहंकार को दैवीय व्यवस्था से ऊपर रखता है। धीरज रखें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। यदि आपका मुद्दा संघ के आध्यात्मिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे बताने का समय स्वयं आ जाएगा। पवित्र स्थान ईश्वर के समय से चलता है, न कि आपके समय से। प्राथमिकता की मांग करने का अर्थ है कि आपका अहंकार आध्यात्मिक पदानुक्रम से अधिक महत्वपूर्ण है, और यह बहुत गंभीर आध्यात्मिक भूल है। अन्य लोगों के आध्यात्मिक अनुभवों को देखना। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को गहन आध्यात्मिक अनुभव करते हुए देखें, तो दूर से ही सम्मान पूर्वक रहें। कृपया उन्हें घूरे नहीं। इसके बारे में न सोचें कि उन्हें क्या अनुभव हुआ होगा, ना ही बाद में इसके बारे में उनसे पूछे। आध्यात्मिक अनुभव आत्मा और ईश्वर के बीच निजी बातचीत है। अपनी जिज्ञासा को शांत करना आपका काम नहीं है, बल्कि आपका काम मौन सहयोग के साथ उस स्थान की गरिमा को बनाए रखना है।